इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 28। अब ये चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन 28। हर हेडिंग में, हर सब चैप्टर में आपको एक चार्जेबिलिटी सेक्शन दिखेगा जो डिफाइन करता है कि क्या क्या चार्जेबल होगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन, एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट्स ड्यू टू और रिसीव बाय। अभी कोई भी कॉम्पोजिशन या कोई भी पेमेंट है आपको रिसीव मिला है या ड्यू होने, मतलब या तो मिलने वाला है, बाय एनी पर्सन वॉट एवर नेम कॉल मे मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल अफेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी और द अफेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिस ऑफिस और मैनेजमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग दैट टू। अभी कोई एम्प्लॉय है जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जैसा सीईओ हो गया, वो टोटली बिजनेस, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, वो टोटली बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या उसके अफेयर्स या फिर उस फॉरेन कंपनी के इंडियन ब्रांचेस हो या इंडियन सब्सिडरी हो, वो पूरा मैनेज कर रहा है, मतलब वो मेजर डिसीजन ले रहा है। सब्सटेंशियली का मतलब होल और सब्सटेंशियली मतलब वो पूरा मेन डिसीजन ले रहा है या मैनेज कर रहा है। तो उसको टर्मिनेशन के ऊपर, मतलब जब उसका टेन्योर ख़त्म होता है, जब वो ऑफिस छोड़ के या कंपनी छोड़ के जा रहा होता है और उसे कंपनी जो पैसा देती है अलग से कि हाँ तुमने तुम्हारी सर्विस से खुश होकर हमने तुम्हें ये पैसा अलग से दे रहे इतना, वो भी उसके प्रोफेशन और बिजनेस में टैक्सेबल होगा, ना कि उसके सैलरी में। अब बेसिकली वो जो सीईओ है, एमडी है, वो एक सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन जब वो कंपनी से टर्मिनेशन के बाद जब कुछ मिलता है, पैसा अलग से पैसा मिलता है उनके सर्विस से, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी तो नॉर्मल टैक्सेबिलिटी होता है, जो उसको ग्रेचुइटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, कोई भी लीव एनकेशमेंट मिलेगा, परक्विसिट मिलेगा, वो तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन उसके अलावा जो अलग से पैसा मिलता है टर्मिनेशन, उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कभी कभी ये भी रहता है कि आप किसी दूसरे कंपनी या राइवल कंपनी में काम नहीं करोगे इतने सालों के लिए, तो उन्हें एक पैसा मिलता है, एक अमाउंट मिलता है जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है, ना कि सैलरी में। अभी इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और बिजनेस, इंसेंटिव रिसीव और रिसीवेबल बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। अभी एक्सपोर्ट बिजनेस में पता है जहाँ पे इंसेंटिव मिलता है या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, यानी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट हम लोग को मोटिवेट करती है ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, और जो हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलता है उसके ऊपर रिबेट मिलता है, यानी डिस्काउंट मिलता है। जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल है, कि आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिला तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स में। जहाँ पे आपको कैश असिस्टेंस मिला अगेन एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपको कैश सपोर्ट मिल रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, आपके पास ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और आपका टोटली बिजनेस एक्सपोर्ट पे चलता है, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, कैश इंसेंटिव देती है कि ज़्यादा मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं ताकि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो वो कैश असिस्टेंस, जो कैश इंसेंटिव मिल रहा है आपको यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी में या एक्साइज ड्यूटी आपको रीपेड हो जा रहा है या ड्रॉबैक मिल जा रहा है, रीपेड और ड्रॉबैक मतलब आपने जो पे किया था वो आपको वापस मिल जा रहा है, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट्स है जहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री या तो कम चार्जेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने मिलता है, तो इसका भी आप अगर इसको बेचते हो, इस सर्टिफिकेट को बेचते हो, किसी भी ट्रेडर को आप बेच सकते हो, तो उसको जो पैसा मिलता है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फॉर बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन। यहाँ पे परक्यूसिट वही हो गया जहाँ पे डॉक्टर को आप ओवर एंड अबव द फीस कुछ अमाउंट दे देते, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है। सम ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी एक बिजनेस फर्म है, यानी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे पार्टनर को कुछ भी मिल रहा हो, सैलरी मिल रहा हो, बोनस मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो या कोई भी टाइप का रेम्यूनरेशन मिल रहा हो, वो सब बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी में। अगर सैलरी आप देख रहे हो कि पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी के हेड में, बल्कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है कि यही टैक्सेबल, यहाँ पे ही टैक्सेबल होगा, भले ही पार्टनर को कुछ भी मिल रहा हो, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा हो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एनी सम रिसीव और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एग्रीमेंट, ये तो पहले ही पॉइंट में हो गया था कि आपको पैसा कुछ भी मिल रहा हो, कैश में मिल रहा हो या किसी डिफरेंट टाइप में मिल रहा हो, आपको यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस प्रोफेशन, यहाँ पे
ये बताया गया कि आपको पैसा मिल रहा है या पैसे के सब्सिट्यूट मिल रहा है कुछ काम ना करने के लिए या कुछ बिजनेस ना करने के लिए या कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ना करने के लिए, यहीं पे टैक्सेबल होगा इसी हेड में। एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑफ सच पॉलिसी विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कंपनी सभी पे इंश्योरेंस निकालती है, सभी एम्प्लॉयज़ पे। तो कंपनी को जो इंश्योरेंस में जो बोनस मिलता है ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलग है जो स्पेसिफिक कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, जहाँ पर उनको बोनस मिलता है तो बोनस भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा इस हेडिंग में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट determine prescribed manner would be chargeable to tax as business income। यानी इन्वेंट्री बेच के जो आपको any sum received or receivable in cash or kind on account of any capital asset in respect of which the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed a deduction under section 35AD being demolished, destroyed, discarded और ट्रांसफर। यहाँ पे सेक्शन 35AD एक्सप्लेन किया गया है जहाँ पे हम लोग को डिडक्शन मिलता है, वो आगे जाके मैं बताऊँगा आपको कि अगर उसके असेट्स पे अगर आप उसका असेट्स बेचते हो या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हो या डिमोलिश करते हो या कुछ भी ट्रांसफ़र करते हो या कुछ भी करते हो, वो ख़त्म कर देते हो उस असेट्स को, तो भी आपको यहाँ पे चार्जेबिलिटी होगा। यानी आप उसको भंगार में भी देते हो या किसी को बेच देते हो असेट्स को, तो आपको जो पैसा मिलता है वो यहाँ पे ये टैक्स होगा। सेक्शन 35AD ये मैं आपको लास्ट में बाद में बताऊँगा जब इसका सेक्शन आएगा।